Students, तो example number second, prove that b is equal to 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0। आपके पास चार वेक्टर हैं बी सेट के अंदर और हमने शो करना है कि बी इज बेसिस ऑफ R4 ओवर R के ऊपर, और हमें डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर 2 3 4 -1 के रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी। हमने डेफिनेशन की थी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी वेक्टर्स के, जो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन लिखती हो बेसिस की हेल्प से, तो जो स्केलर्स निकल के आते हैं साथ में उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट किसी वेक्टर्स के। तो सबसे पहले तो बी सेट को हमने बेसिस शो करना है और हमें पता है कि आर एन ओवर आर की डिमेंशन होती है एन, तो आर ओवर 4 की डिमेंशन क्या होगी 4। तो अगर चार वेक्टर्स हम कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दें किसी वेक्टर स्पेस के अंदर तो हमारा काम हो जाएगा, दैट मीन्स वो बेसिस हो जाएगी, लीनियर स्पेन शो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो सोल्यूशन देखते हैं। एस डिमेंशन R4 ओवर आर की डिमेंशन 4 है, तो दस टू शो गिवन 4 वेक्टर फॉर बेसिस ऑफ R4 इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट या चेक दैट कि सेट बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय डेफिनेशन करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स का इक्वल टू जीरो रखते हैं। अगर तो सारे के सारे स्केलर हमें जीरो मिल रहे हैं तो दैट मीन्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर एटलीस्ट एक भी स्केलर हमें नॉन जीरो मिल जाता है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट बना देगा। तो चेक करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखते हैं। a इंटू 1 1 0 0 प्लस b इंटू 0 1 1 0 प्लस c इंटू 0 0 1 1 प्लस d इंटू 1 0 0 0 इज इक्वल टू जीरो वैक्टर के इक्वल। तो आपके पास जब कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे और कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस डी, a प्लस बी, ए बी प्लस सी और c वेक्टर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड में आपको जीरो वेक्टर पड़ा है तो उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0 0 0 0। तो अब लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो। तो इन इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास ए बी सी डी चारों स्केलर्स इज इक्वल टू जीरो मिलेंगे। दैट मीन्स आपके पास जो बी बेसिस है वाला सेट है वो लीनियरली, जो सेट बी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो चार वेक्टर अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बन जाएंगे R4 की, क्योंकि उसकी डिमेंशन भी 4 है। सेकेंड पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वेक्टर 2 3 4 -1 के। तो हम 2 3 4 -1 को लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x इंटू 1 1 0 0 बेसिस b के एलिमेंट की, प्लस y इंटू 0 1 1 0 प्लस z इंटू 0 0 1 1 प्लस w इंटू 1 0 0 0। दैट मीन्स हमें वैल्यूज ढूंढनी है x z y और w की, वो आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर होंगे 2 3 4 -1 के। तो राइट हैंड सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस w, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड। तो लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करोगे तो x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू -1। तो इनको सोल्व करने के पास आपके पास x की वैल्यू -2 आएगी, y की 5, z की -1 और w की 4। तो अब आपके पास जो x y z w की वैल्यूज़ आई, ठीक है, इनको एक पैटर्न के अंदर लिखोगे। दैट मीन्स इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा तो वहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो आए -2 5 -1 4। दैट मीन्स आपके पास x y z w की वैल्यूज प्लेस कर दोगे तो वो आपके पास -2 5 -4 कोऑर्डिनेट वेक्टर आ गए। थर्ड एग्जांपल के अंदर हमने शो करना है, शो दैट द सेट बी जो आपके पास गिवन है 1x x स्क्वायर x इज पावर m ऑफ m प्लस 1 पोलोमियल इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस पी एम ओवर आर ऑफ ऑल द पोलोमियल ऑफ डिग्री m ओवर r। तो बेसिस शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, दो चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और सेकंड स्पैनिंग। सारा का सारा पी एम जनरेट, दैट मीन्स वी जनरेट करती थी, यहाँ पे वी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर है, सेट ऑफ ऑल द पोलोमियल ऑफ डिग्री m। तो गिवन है सेट पी आपके पास 1x x स्क्वायर सॉन x की पावर m। फर्स्टली वी हैव टू शो दैट कि b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो दैट मीन्स हम लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखते हैं, देखते हैं स्केलर जीरोस मिलते हैं सारे नॉन जीरो। तो स्केलर्स लिए अल्फा नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर सॉन अल्फा m x की पावर m। राइट हैंड साइड के आप जीरो पोलोमियल, तो जीरो पोलोमियल को हम लिख सकते हैं 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर सो ऑन प्लस 0 इंटू एक्स पावर। अब लेफ्ट और राइट साइड जब का इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर के सो ऑन एक्स की पावर m के, तो आपके पास अल्फा नोट अल्फा 1 अल्फा m सो ऑन अल्फा m सारे के सारे स्केलर्स जीरो मिलेंगे। दैट मीन्स जो सेट p है वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट में हमने शो करना बेसिस के लिए कि लीनियर स्पेन ऑफ पी इज इक्वल टू पी एम ऑफ आर। तो हम पी एम ओवर आर में से कोई पोलोमियल उठाते हैं, दैट मीन्स आर्बिट्ररी पोलोमियल उठाई एफ एक्स विद पोलोमियल ऑफ डिग्री एम ओवर आर, ठीक है। अगर ये पोलोमियल पी एम ओवर आर तो डिग्री एम की होगी तो उसको लिख सकते हैं इन जनरल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑन बी एम एक्स इज पावर एम फॉर बी जे बिलोंग टू रियल, ठीक है।
तो हम अबव लिख सकते हैं बी इंटू वन प्लस बी वन इंटू एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस सॉन बी एम इंटू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो फिर देखो राइट हैंड साइड हम लिख पा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एलिमेंट ऑफ बी में क्या थे, वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सॉन एक्स रेज पावर एम। तो राइट हैंड साइड उन्हीं का कॉम्बिनेशन है विद द हेल्प ऑफ स्केलर। तो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स को एक्सप्रेस कर पाया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो एफ एक्स किस में चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ पी। दैट मीन्स हम पी एम में से एलिमेंट उठाया था, लीनियर स्पैन ऑफ पी में चला गया। दैट मीन्स पी एम ओवर आर सबसेट हो गया लीनियर स्पैन ऑफ पी। और हम जानते हैं कि किसी भी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस का वो लीनियर स्पैन होने के बाद सब स्पेस बन जाता है वेक्टर स्पेस का। तो दैट मीन्स एल बी कंटेन होगा पी एम ओवर आर। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो आपके पास दोनों इक्वल आ जाएंगे। दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर। तो बेसिस के लिए दो ही कंडीशन चाहिए होती है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट और एक लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इसके आज वेक्टर स्पेस की इक्वल। तो दैट मीन्स ये आपके पास बेसिस बन गया। तो अब जो सेट पी गिवन है स्टैंडर्ड बेसिस है किसी भी वेक्टर स्पेस की जो पोलोमियल डिग्री रियल ओवर एम।